देखो जी, फटाफट से आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हमें क्या करना पड़ता है, तो ये सब टेबल हमने देखी थी कल को। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर करना है सर, इक्वली शेयर करना है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो वो किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कोई भी पार्टनर पे नहीं करेगा। सैलरी की बात करते हैं, किसी भी पार्टनर को सैलरी मिलती, किसी भी पार्टनर को कमीशन नहीं मिलती। एडमिशन टू पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर आना चाहता है तो उसको पुराने पार्टनर से सबसे पूछना पड़ता है, उसके बाद नया पार्टनर क्या आ सकता है सर, बिजनेस में आ सकता है। और सर सबसे इंपॉर्टेंट था इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी भी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है और पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो पार्टनरशिप फर्म को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 6% का पे करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात हमारी क्या हो जाती है सर, क्लियर हो जाती है। आगे चलते हैं सर, आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों आज का हमारा कॉन्सेप्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात। जब हम क्लास 11th में थे तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, जिसके अंदर हमने बनाया था ट्रायल बैलेंस। क्या बनाया था हमने, ट्रायल बैलेंस बनाया था सर। ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ट्रायल बैलेंस सॉरी कह रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर सर इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। और लास्ट में क्या बनती थी सर, बैलेंस शीट बनती थी। बैलेंस शीट की बात करें तो सर यहाँ पर हमारे एसेट्स आते थे और यहाँ पर हमारी क्या आती थी सर, लाइबिलिटी आती थी। ठीक है सर, ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ये डेबिट साइड होती थी और ये कौन सी साइड होती थी, क्रेडिट साइड। और पीएनएल अकाउंट के अंदर भी ये वाली साइड कौन सी होती थी सर, डेबिट साइड होती थी और ये वाली साइड होती थी सर, क्रेडिट साइड होती थी। अब सीधी सी बात है बच्चों, एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो क्या होते थे, डेबिट होते थे। तो डेबिट साइड पे हम सारे क्या लिखते थे, एक्सपेंसेस लिखते थे। और क्रेडिट साइड पे सारी क्या लिखते थे हम, इनकम्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कौन सी इनकम लिखते थे, डायरेक्ट इनकम्स लिखते थे। लेकिन पीएनएल की बात करें तो पीएनएल के अंदर भी डेबिट साइड पे क्या लिखते थे, एक्सपेंसेस लिखते थे, बिकॉज एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस आते थे सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे। बच्चों कौन से एक्सपेंसेस आते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे। और क्रेडिट साइड पे हमारी आती थी इनडायरेक्ट इनकम्स। ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या आती थी, इनडायरेक्ट इनकम्स। बच्चों ये सब लिखने के बाद एंड में आपका क्या निकल के आता था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आता था। नेट प्रॉफिट कब आता था, जब हमारी जो इनकम है वो ज्यादा होती थी, किससे, एक्सपेंसेस से। हमने पैसे ज्यादा कमाए किससे, एक्सपेंसेस से, तो हमारा क्या आता था, नेट प्रॉफिट। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये आपका पीएनएल अकाउंट है, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। यहाँ पर आपने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि कहाँ से निकल के आया था सर, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया था। आपके पास इनकम आई 10 लाख रुपए की, और सर हमने जो एक्सपेंसेस वगैरह जो करे, मान लो रेंट पे करा, सैलरी अपने एम्प्लॉइज वगैरह को पे करी, वो कितने की करी सर जी, 3 लाख रुपए की करी। अब हमें पता है कि सर दोनों साइड को हमें क्या चाहिए सर, 10-10 लाख रुपीज चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 7 लाख रुपीज की क्या निकल के आएगी, बैलेंसिंग फिगर, जिसको हमने नाम क्या दिया, नेट प्रॉफिट। ये क्या थी हमारी बैलेंसिंग फिगर। सीधी सी बात है सर, 10 लाख रुपीज हमारी इनकम थी, उसमें से 3 लाख रुपीज हमारा खर्चा हो गया। हमारे हाथ में कितने पैसे बच गए सर, 7 लाख रुपीज बच गए। तो हमारे पास क्या आता था बच्चों, नेट प्रॉफिट आता था, जब भी हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होती थी किससे, डेबिट साइड से, या फिर हमारा इनकम ज्यादा होता था किससे, एक्सपेंसेस से। अब सर हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करते थे, ये जो नेट प्रॉफिट जो था उसको कैपिटल में जाके ऐड कर देते थे। उसको कैपिटल में जाके हम क्या करते थे, ऐड करते थे। तो लाइबिलिटी साइड पे क्या लिखी होती थी आपकी, कैपिटल। और कैपिटल में जाके नेट प्रॉफिट को क्या करते थे, ऐड करते थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल में ऐड क्यों होता था नेट प्रॉफिट, वाई, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा कि सर कैपिटल में जाके नेट प्रॉफिट ऐड क्यों होता था। और कैपिटल को लाइबिलिटी में क्यों लिखते थे, कैपिटल तो वो पैसे हैं जो कि बिजनेसमैन ने किस में लगा रखे हैं सर, अपने बिजनेस में लगा रखे हैं। हाँ जी, तो ये जो कैपिटल है लाइबिलिटी क्यों होती थी, कैपिटल तो एक तरीके से पैसा है और पैसे तो क्या होते हैं हमारे, एसेट होते हैं। तो कैपिटल को लाइबिलिटी साइड पे क्यों लिखते थे, बिकॉज मैंने क्या समझाया था, आपका जो बिजनेसमैन है, बीएम बोले तो बिजनेसमैन, और आपका जो बिजनेस है, ये दो अलग अलग कौन है, पर्सन है। ये कैसा पर्सन है दोस्तों, बिजनेसमैन, नेचुरल पर्सन है। कैसा पर्सन होता है दोस्तों, नेचुरल पर्सन है। और ये कौन सा पर्सन है सर, आर्टिफिशियल पर्सन है। अब ध्यान से सुनना, बिजनेसमैन ने बिजनेस को क्या दिए था, कैपिटल दी थी। और कल को बिजनेस को वो पैसा क्या करना पड़ेगा, बिजनेसमैन को वापस करना पड़ेगा। तो ये क्या होगी एक तरीके से बिजनेसमैन के लिए लाइबिलिटी, बिजनेस के लिए क्या होगी लाइबिलिटी, तो हो गई ना, बिजनेस के लिए क्या होगी लाइबिलिटी।
हम सारे जितने भी अकाउंट जो बनाएंगे वो किसके नजरिए से बनाएंगे बच्चों, किसके व्यू पॉइंट से बनाते हैं, बिजनेस के व्यू पॉइंट से। तो बिजनेस के पास जो कैपिटल आई है वो आज नहीं तो कल बिजनेसमैन को क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। तो बेटा कैपिटल क्या होती है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। और अगर इसको और मैं अच्छे से बोलूँ तो ये कौन सी लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। तो जो मालिकों का पैसा जो होता है ना, वो बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी होती है। और बाहर से अगर आपने किसी और पर्सन से पैसे ले रखे हैं या बैंक से अगर आपने लोन ले रखा है तो बेटा वो होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी, एक्सटर्नल, बाहर वालों के पैसे। तो ये चीज आपके माइंड में क्या होनी चाहिए बच्चों, एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों कैपिटल जो है इट इज अ लाइबिलिटी, इसलिए कैपिटल को किस में लिखते हैं, लाइबिलिटी में। अब ध्यान से समझना, मैंने बिजनेस जब स्टार्ट करा, मैंने बिजनेस में लगाए 10 लाख रुपए, मैंने पूरे साल मेहनत करी, कितना प्रॉफिट आया, 7 लाख। तो ये 7 लाख का प्रॉफिट किसका है, बिजनेस का है कि बिजनेसमैन का है, बिजनेसमैन का है। और बिजनेस को कल को क्या करना है, वापस करना है। तो मेरे 10 लाख तो बिजनेस वापस करेगा ही करेगा, साथ में जो 7 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल कितनी फिगर आ गई, 17 लाख रुपए। तो 17 लाख रुपीज की लाइबिलिटी है जो कि बिजनेस को वापस करनी पड़ेगी, किसको, बिजनेसमैन। समझे मेरी बात, नहीं समझे। और अगर यहाँ पर लॉस हो जाता तो नेट लॉस क्या होता, कैपिटल में से माइनस हो जाता था। क्योंकि मान लो अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, 10 लाख रुपए लगाए, 3 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो बिजनेस मेरे को 1 साल के बाद कितने पैसे वापस करेगा सर, 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपीज वापस करेगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से समझो। पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद हम बैलेंस शीट बनाते थे, लेकिन अब हमें एक नया अकाउंट बनाना सीखना है जिसका नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों इसकी भी क्या होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है। बच्चों डेबिट साइड पे वही हम सारे क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस लिखते हैं, और क्रेडिट साइड पे सारी क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, सेम एज इट इज जैसे पीएनएल अकाउंट में चलता है, यहाँ पे भी ऐसे ही चलता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हमारा ये जो नेट प्रॉफिट था ना, नेट प्रॉफिट जो कि कहाँ पर आया था, पीएनएल अकाउंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट जो आया था, इसको सीधा बैलेंस शीट में ना डाल के हम कहाँ पर डाल रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लेकर आए, क्या लेकर आए, नेट प्रॉफिट। मान लो नेट प्रॉफिट था हमारा ₹7 लाख का। बेटा एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये जो 7 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट है ना, अब ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है सर, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। बच्चों ये 7 लाख का प्रॉफिट है, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। और याद है लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको क्या सिखाया था सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो क्या होता है सर, डेबिट होता है। क्या होता है सर, डेबिट होता है। और पता है कहाँ पे डेबिट होता है सर, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या होता है, डेबिट होता है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा, डेबिट साइड पे आप क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ये इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म किसको पे करती है, पार्टनर को पे करती है। क्यों पे करती है बच्चों, सीधी सी बात है ना, एक जगह पार्टनर और एक जगह पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को क्या दी थी, कैपिटल दी थी। तो पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों पार्टनरशिप फर्म की जेब से पैसा जा रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है बच्चों, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कौन सी साइड पे लिखना पड़ेगा सर, डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। तो मान लो कंपनी पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कितने पैसे थे, 7 लाख रुपए थे, उसमें से उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया पार्टनर्स को, 2 लाख रुपए का। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमें पार्टनर्स को क्या पे करनी पड़ेगी, उनकी सैलरी पे करनी पड़ेगी। क्या पे करनी पड़ेगी, सैलरी। मान लो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको पार्टनर्स को क्या पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, पार्टनर्स को सैलरी पे करनी है, तो आपको पे करनी पड़ेगी। तो मान लो पार्टनर्स को सैलरी आपने पे कर दी 1 लाख रुपीज की, तो डेबिट साइड पे आप देखोगे ये सारे पार्टनरशिप फर्म के क्या है, खर्चे। फिर आपको पार्टनर को क्या पे करना है, कमीशन पे करना है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, टू पार्टनर कमीशन। तो पार्टनर को कमीशन पे कर दिया, कितने का, 2 लाख रुपए का कमीशन पे कर दिया। अब याद है कल मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या होता था, एक जगह पर पार्टनर है और दूसरी जगह पर कौन है, पार्टनरशिप फर्म। बेटा पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से क्या करी, ड्रॉइंग्स करी। इसका मतलब क्या है, पार्टनर ने पैसे निकाले पार्टनरशिप फर्म से पर्सनल यूज के लिए। अब बेटा पार्टनर को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करनी पड़ेगी, किसको, पार्टनरशिप फर्म को। अब बच्चों पार्टनरशिप फर्म की जेब में तो पैसे आ रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, इनकम है, किसके लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए। और बेटा जब भी ये इनकम बढ़ती है तो आपको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है कौन सी साइड पे दिखाओगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कौन सी साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा।
बच्चों मैं आपको सारे के सारे लॉजिक बता रहा हूँ, कौन सी चीज डेबिट साइड पे जानी है, कौन सी चीज क्रेडिट साइड पे क्यों जा रही है, ध्यान से समझना। मान लो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया 50,000 रुपए का, ठीक है, तो ये पार्टनरशिप फर्म की क्या होगी, इनकम होगी। इनकम्स को कौन सी साइड पे लिखा, क्रेडिट साइड पर, और डेबिट साइड पे क्या लिख दिए, एक्सपेंसेस। अब बच्चों एक बात सुनना, अब पार्टनरशिप फर्म सारा का सारा प्रॉफिट थोड़ी ना बांट देगी पार्टनर्स को, कल को अगर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो क्या करेगी। तो बच्चों ध्यान से समझना, कंपनी क्या करती है, टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स। याद है 11th क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स पढ़ा था और प्रोविजन पढ़ा था। ठीक है, रिजर्व क्या होता था सर, सेविंग्स। रिजर्व्स क्या होती है, सेविंग्स। भाई कंपनी भी तो कल को अपना पैसा जोड़ के चलेगी ना, कल को कंपनी को कोई खर्चा करना है या उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी ना वो पार्टनर से बोलेगी कि लाओ पार्टनर पैसे दो पैसे दो। तो मान लो कंपनी ने अपनी सेविंग्स के अंदर कितने पैसे ट्रांसफर कर दिए, दो दो चार पांच, 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। कितने पैसे कंपनी ने अपनी सेविंग्स में ट्रांसफर कर दिए, 1 लाख रुपए। अब बच्चों ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये कौन सा अकाउंट था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमारा जो प्रॉफिट है ना वो किसको बटना था, पार्टनर्स को बटना था। तो पार्टनर्स को क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को मिल गई सैलरी, पार्टनर को क्या मिल गया, कमीशन, और कुछ पैसे हमने किसमें ट्रांसफर कर दिए, रिजर्व्स। किसमें ट्रांसफर कर दिए, रिजर्व्स। कुछ कंपनी ने पैसे बचा लिए। बच्चों कर कुराने के बाद यहाँ पर क्या निकल के आएगा, आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। दोबारा से क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट। अब ध्यान से देखना, 7 लाख प्लस 50,000 कितना है, ये 7.5 लाख। यहाँ पर भी हमें कितना चाहिए, 7.5। अब यहाँ पर देखो 2 3 4 5 और कितना हो गया 6, कितना बचा 1.5 लाख। ये क्या हो गई, बैलेंसिंग फिगर। अब ये जो 1.5 लाख रुपए बचा, ये भी एंड का किसको मिलेगा बच्चों, पार्टनर्स को ही तो मिलेगा ये भी एंड में। ये जो प्रॉफिट एंड में बचा हुआ ये भी किसको बटेगा बच्चों, पार्टनर्स को ही बटेगा। तो ये एक अकाउंट है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें बहुत बार बनाना पड़ेगा। ये है इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट, और इनके अलावा कोई और चीज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती नहीं है। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखा, नेट प्रॉफिट, क्या आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पे आईओसी, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, और ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो फटाफट से इसको अपने रजिस्टर्स के अंदर कॉपी कर लो। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कभी भी लॉस नहीं आ सकता। बच्चों क्या नहीं आ सकता बच्चों, लॉस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बच्चों लॉस, क्योंकि आपके पास जितने पैसे हैं, क्या आप उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मान लो आज मैं बोल रहा हूँ मेरे पॉकेट के अंदर 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मैं कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ सर, 2 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं, 2 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बच्चों क्या नहीं आता, लॉस नहीं आता, क्योंकि यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट मोर देन द प्रॉफिट। आप कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, पहली बात तो ये समझो। अब बच्चों अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों हमने जो पीएनएल अकाउंट जो बनाया था ना, डेबिट साइड की चीजें होती थी, क्रेडिट साइड की चीजें होती थी। तो डेबिट साइड पे क्या लिखते थे, एक्सपेंसेस। बच्चों आज मैं इसको एक और नाम दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे जो भी चीजें लिखी होती है ना, उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ध्यान से समझना मेरी बात को, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि मैं आपके ऊपर 100 रुपए चार्ज करने वाला हूँ, तो मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको 100 रुपए देने वाला हूँ कि आपसे 100 रुपए लेने वाला हूँ। ऑब्वियसली मैं आपसे 100 रुपए लेने वाला हूँ। अब ये जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ये क्या है, एक तरीके से चार्ज है। और ये चार्ज किस पे लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है बच्चों, प्रॉफिट्स, बोले तो क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे आपकी जो इनकम है ना, उसी में से तो आपके एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों, माइनस होते हैं। तो इन एक्सपेंसेस को मैंने क्या नाम दे दिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये जो चार्ज है ये किसके अगेंस्ट, कहाँ से लिया जा रहा है दोस्तों, प्रॉफिट्स में से लिया जा रहा है। बेटा ये जितना ज्यादा होगा उतने आपके प्रॉफिट्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। उतने आपके प्रॉफिट्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो ध्यान से समझना, पीएनएल अकाउंट की डेबिट वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और आपको पता है पीएनएल अकाउंट के अंदर नेट लॉस भी आता था। यहाँ पर क्या आता था, नेट लॉस आता था, बैलेंसिंग फिगर। ये कब आता था, जब आपके जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा किससे हो जाते थे, इनकम से, या आपकी जो डेबिट साइड है वो किससे ज्यादा होती थी, क्रेडिट साइड से होती थी। लेट सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आप लोगों ने पीएनएल अकाउंट बनाया, डेबिट और क्रेडिट। आप लोगों के पास जो जीपी जो था ट्रेडिंग अकाउंट से जो आया था वो 5 लाख का था। यहाँ पर आप लोगों ने एक्सपेंसेस कर दिए, टू एक्सपेंसेस 7 लाख रुपीज के। अब आपको पता है यहाँ पे भी 7 लाख चाहिए, यहाँ पे भी 7 लाख चाहिए। तो बेटा यहाँ पर 2 लाख की क्या निकल के आएगी, बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी, जिसका नाम क्या है, बाय नेट लॉस। समझे बच्चों। अब ध्यान से सुनना मेरी बात,
अगर मैं किसी चीज को बोलता हूं कि ये चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर मैंने बोला कि जो रेंट है ना, रेंट, या फिर मैंने बोला कि सर जो रेंट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो भैया वो आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आपकी कंपनी किस में चली जाए, लॉस में चली जाए। चाहे आपकी कंपनी किस में चली जाए, लॉस में चली जाए, आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना अब मेरी बात, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, उसकी अगर मैं डेबिट साइड की बात करूं, तो बेटा डेबिट साइड वाली चीजों को बोलता हूं मैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलता हूं मैं इसको, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोले तो अभी देखो तुम लोगों को समझाया, मेरे पास जो प्रॉफिट था तो मैंने पार्टनर्स को क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बांट दिया ना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बांटना। तो मेरे पास जो प्रॉफिट था उसमें से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दी, उसमें से मैंने पार्टनर्स को सैलरी बांट दी, उसको मैंने पार्टनर्स की कमीशन बांट दी, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और बेटा ये कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकता, प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर मैं किसी चीज को बोलता हूं कि सर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो आप कितनी बांट पाओगे, जितना हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। तो इट विल नेवर बी मोर देन प्रॉफिट, इट विल नेवर बी मोर देन प्रॉफिट। प्रॉफिट से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, है ना। ज्यादा से ज्यादा मान ली मैंने 7 लाख रुपए कमाए, तो ज्यादा से ज्यादा मैं कितना बांट दूंगा, 7 लाख रुपीज बांट दूंगा। 7 लाख से ज्यादा थोड़ी ना मैं क्या कर सकता हूँ सर, उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इसमें हाँ, मतलब प्रॉफिट से ज्यादा तू बांट नहीं सकता, प्रॉफिट से ज्यादा बांटेगा तो कंपनी किसमें चली जाएगी, लॉस में, और वो कभी जा नहीं सकती। ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझो। अब देखो ध्यान से, मैंने कुछ चीजें आपको पढ़ाई, अब इन दोनों के बीच में क्या गिवन है, एक डिफरेंस गिवन है। डिफरेंस को पढ़ के देख लेते हैं, आपकी बुक है उसी के अंदर ये डिफरेंस भी गिवन है, तो आप स्क्रीन से देख लो बच्चों सारे के सारे। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किस कौन सी साइड की बात कर रहा हूँ, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड की बात कर रहा हूँ। लेकिन जहां मैं बोल रहा हूँ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कौन सी साइड की बात कर रहा हूँ, डेबिट साइड की बात कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, इट इज एन एक्सपेंस। तो इसको किस में से माइनस करा जाता है, रेवेन्यू, मतलब प्रॉफिट्स में से माइनस करा जाता है। क्या निकालने के लिए सर, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकालने के लिए। तो बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, खर्चा है, जिसको किस में से डिडक्ट करा जाता है, किस में से माइनस करा जाता है, रेवेन्यू, बोले तो प्रॉफिट्स। क्यों करा जाता है सर, कंपनी का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए। और बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जिसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो क्या लिखा हुआ है, इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस साल का जो प्रॉफिट है वो मेरे को बांटना है, किसको बांटना है, अमंग पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कमीशन देनी है, किसके हिसाब से, एज पर पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है उस हिसाब से देना है। क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बना रखी, तो ना तो पार्टनर को आईओसी मिलता, ना पार्टनर को सैलरी मिलती, ना पार्टनर को कमीशन मिलता। ये बांटोगे कब, डिस्ट्रीब्यूट कब करोगे, जब पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, अब ध्यान से समझना सर, कौन सी चीज पहले करनी होती है सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज पहले करनी होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा सबसे पहला स्टेप होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जब सारे खर्चों को माइनस कर देते हो, उसके बाद जो प्रॉफिट जो बचता है उसी को तो क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ये कौन सा स्टेप होता है बेटा, दूसरा स्टेप होता है। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको ये चीजें क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, डिडक्ट करनी पड़ेगी, किसमें से, रेवेन्यू में से। और ये क्या लिखा है, इट इज एप्रोप्रिएटेड, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस, मतलब सारे खर्चों को माइनस करने के बाद आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे सारे के सारे प्रॉफिट्स। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसके एग्जाम्पल। बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में सिर्फ दो चीजें आ रही है, कौन कौन सी, एक तो रेंट पेड टू अ पार्टनर। इसका मतलब क्या है, मान लो एबीसी तीन पार्टनर्स थे, मान लो ए बी सी तीन पार्टनर्स थे। अब इनको एक ऑफिस खोलना था, तो बी ने क्या बोला कि भाई मेरे पास जो है ना खाली जगह पड़ी हुई है, वहां पर क्या खोल लेते हैं, ऑफिस खोल लेते हैं। अब भैया पार्टनरशिप फर्म को मान लो लॉस हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म को क्या हुआ, पूरे साल हमने बिजनेस रन करा, क्या हुआ, लॉस हुआ। तो पार्टनरशिप फर्म बी को क्या बोल रही है कि भाई हम तेरा रेंट पे नहीं करेंगे, लेकिन आपको रेंट पे करना पड़ेगा, चाहे आपकी कंपनी और लॉस में चली जाए, बिकॉज रेंट टू पे टू अ पार्टनर क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
बेटा ये कहाँ लिखा जाएगा, ये P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। तो जब आप पार्टनर को रेंट पे कर रहे होते हो ना बेटा, वो कहाँ पे लिखा जाता है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे नहीं जाता। और दूसरा बहुत बड़ी चीज, कल मैंने आप लोगों को समझाई थी बच्चों ये वाली चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। तो जब भी कोई पार्टनर लोन देता है किसको, पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म उसको क्या पे करती है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करती है। तो याद है मैंने लास्ट वाली एंट्री क्या सिखाई थी, लास्ट वाली एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कौन से अकाउंट में गया, P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट की कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। और P&L अकाउंट की डेबिट वाली चीजों को क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा आपको पार्टनर को, चाहे आपकी कंपनी किसमें चली जाए, लॉस में चली जाए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर भी बच्चों क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बस दिमाग में एक चीज बिठा लो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोले तो P&L अकाउंट की डेबिट साइड, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में दो चीजें आती है, अगर हम किसी पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं या हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं, तो ये दो चीजें तो हमें पार्टनर को पे करनी पड़ेगी, चाहे कंपनी किसमें चली जाए, लॉस में चली जाए। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि सर हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, लेकिन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले सारी वो चीजें माइनस कर लेना, सारे एक्सपेंसेस क्या कर लेना, माइनस कर लेना, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। उसके बाद आप पार्टनर्स को क्या बांटोगे बच्चों, क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एग्जांपल देखो, सैलरी दोगे पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, या फिर पैसे ट्रांसफर करोगे किसके अंदर, जनरल रिजर्व्स के अंदर, रिजर्व्स के अंदर पैसे आप लोग ट्रांसफर करोगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चों अब इस बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देखना और कुछ नहीं। अखिल एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो बच्चों दो पार्टनर्स थे, एक कौन था, अखिल था, और एक कौन था, भरत था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 2:3। सर इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझना बेटा, 2 + 3, टोटल मान लो मेरे पास कितनी टॉफी हो गई, 5 टॉफी हो गई, 5 में से 2 टॉफी किसको मिलेगी, अखिल को, और 3 टॉफी किसको मिलेगी, भरत को। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2/5, या फिर इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3/5, ऐसे लिखते हैं किसको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये क्या है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम क्या बोलते हैं, PSR। कि कल को ये प्रॉफिट्स कैसे बांटेंगे, कि सर अगर 5 का प्रॉफिट है तो 2 इसको मिलेगा, और 3 का प्रॉफिट है, मतलब 5 का प्रॉफिट है तो 3 इसको मिलेगा। तो इतनी सी बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। आगे चलते हैं सर, क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से बेटा, जब भी आप क्वेश्चन करा करो, क्वेश्चन की एक छोटी सी समरी जरूर बनाया करो पढ़ते के साथ साथ। विद कैपिटल्स ऑफ, बच्चों कैपिटल कितनी बनाई थी अखिल ने, 2 लाख रुपए, भरत ने कितने पैसे लगाए थे, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर अगर मैं कैपिटल लिखूं तो भरत ने लगाए थे 2 लाख रुपए, और इसने कितने लगाए थे बच्चों, 1 लाख रुपए लगाए थे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऑन 1 अक्टूबर 2023, सर कब की बात कर रहा है सर, सर ये बात कर रहा है 1/10/2023 की बात कर रहा है। अखिल और भरत ने लोन दिया था 4 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, किसको लोन दिया था सर, फॉर्म को। तो अखिल ने लोन दिया था सर जी 4 लाख रुपए का, ये किसकी बात हो रही है, लोन की। और भरत ने लोन दिया था कितने का, 2 लाख रुपए का। कब दिया था बच्चों, 1 अक्टूबर 2023 को दिया था। डेट के ऊपर ध्यान रखना। द पार्टनर हैव नॉट एग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बाय पार्टनर। तो भैया इन्होंने कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं करा था किसके ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो हम लोगों को पता है जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई भी लिखा नहीं होता, पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो कितना पे करना पड़ता है सर, 6% पर एनम पे करना पड़ता है। देखो क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड विद 31 मार्च 2024। हमें 31 मार्च 2024 का क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस। तो बच्चों देखो ध्यान से, हमें कब की कैलकुलेशन करनी है सर, 31 मार्च 2024 की क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। आगे क्या लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो नीचे बहुत सारे केस गिवन है, देखो केस 1, केस 2, केस 3। तो कितने आंसर आएंगे बच्चों, 3 आंसर आएंगे, हर एक केस में हमें दिखाना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने से पहले हमारे हाथ में कितने का प्रॉफिट था, 25,000 रुपए थे। तो ध्यान से देखो, अब पहले देखो कि पार्टनर को कितना इंटरेस्ट पे करना है। देखो अखिल ने कितने पैसे दिए थे सर, कितने का लोन दिया था कंपनी को, 4 लाख का। सर 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कितने का लगेगा सर, 6% का। लेकिन सर कितने महीने का लगेगा, बच्चों लोन कब दिया था, यहाँ पर, और यहां से लेके यहाँ तक कितने महीने हो गए, 6 मंथ्स। तो जो
इंटरेस्ट जो लगेगा वो सिर्फ कितने मंथ्स का लगेगा सर, 6 मंथ्स का लगेगा। 6/12 पता है क्यों करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एकदम लॉजिकली समझाता हूँ। देखो अगर मैं 4 लाख का 6% कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 24,000 बच्चों। लेकिन ये 24,000 तो पूरे साल का है ना, क्योंकि 6% तो क्या था, पर एनम था, पर एनम मतलब पूरे साल का। अब अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दूं तो एक महीने का आ जाएगा। एक महीने का कितना आ गया, 2,000 रुपए। और मेरे को कितने महीने का चाहिए, 6 महीने का। तो अब मैं मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, 6 करूंगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 12,000 रुपये आ जाएगा। तो मैं इसी कैलकुलेशन को कैसे कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 4 लाख इंटू 6/100 इंटू में 6/12। ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया और 12 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। तो बच्चों अखिल को हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है, 12,000। कौन पे कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म पे करेगी बच्चों, किसको, अखिल को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो ये क्या है बच्चों, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो उसका प्रॉफिट क्या होएगा, कम होएगा। प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब बात करते हैं भरत की। किसकी बात करते हैं, भरत। अखिल का तो काम हो गया। भरत ने कितने का लोन दिया था, 2 लाख का। इसने भी कब दिया था, 1 अक्टूबर को दिया था। तो भरत ने दिया 2 लाख रुपए, कितना परसेंट, 6%। और टाइम इसका भी कितना, 6/12। तो 2 लाख का 6% होता है 12,000, उसका आधा कितना हो जाता है सर जी, 6,000। तो टोटल अगर हम कर दे 12,000 और 6,000, तो भैया इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना पड़ेगा कंपनी को, 18,000। भैया कंपनी के पास प्रॉफिट कितना है पहले केस में, कितने का प्रॉफिट है, 25,000 का। तो 25,000 में से अगर मैंने 18,000 दे भी दूं तो भी कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बच जाएगा, 7,000 रुपीज का। तो बच्चों देखो वही चीज लिखी हुई है, देखो केस नंबर 1 क्या बोल रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला पहले अखिल का 12,000, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला भरत का कितना, 6,000। बेटा कितना है, 18,000। प्रॉफिट 18,000 में से माइनस कर दिया, 25,000 में से 18,000 माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट और लॉस कितना बचा, 7,000 रुपए का। बस बात हो गई खत्म। अब आपको ये पता है कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना है सर, 18,000 रुपए का। क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बच्चों ध्यान से समझना, केस नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज, इंटरेस्ट देने से पहले तुम्हारे हाथ में कितने पैसे थे, 15,000। अब तुम्हारे हाथ में 15,000 रुपए है, क्या तुम 18,000 रुपए दोगे क्या, क्या तुम 18,000 रुपए दोगे क्या। बच्चों सुनो मेरी बात, तुम्हारे हाथ में कितने पैसे हैं, 15,000 रुपए। प्रॉफिट कितना है बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने से पहले 15,000। और वो लोग इंटरेस्ट कितना मांग रहे हैं, 18,000। देंगे नहीं देंगे, बेटा मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब कि कहाँ लिखा जाता है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो ये तो देना पड़ेगा चाहे कंपनी लॉस में चली जाए। तो भैया 15,000 में से 18,000 रुपए माइनस करोगे तो कंपनी 3,000 के किस में चली जाएगी, लॉस में चली जाएगी। ठीक है, अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो नहीं देते, लेकिन ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब क्या लिखा हुआ है बच्चों ध्यान से, अभी तक तो क्या गिवन था, प्रॉफिट और प्रॉफिट। अब क्या गिवन है, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट देने से पहले कंपनी ऑलरेडी किस में खड़ी हुई है, 25,000 के लॉस में खड़ी हुई है। मतलब कंपनी के पास लॉस कितने का है, 25,000 का। और उसी कंपनी से पार्टनर्स क्या मांग रहे हैं, 18,000 रुपए मांग रहे हैं। अब क्या कंपनी देगी, कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। कंपनी उल्टा अपने 25,000 के लॉस में खड़ी हुई है और पार्टनर्स कितना मांग रहे हैं, 18,000 रुपीज। कंपनी देगी कि नहीं देगी, सर देना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो -25,000 में से माइनस करूंगा 18,000, तो कितना निकल के आएगा, -43,000। तो बच्चों कंपनी किस में चली जाएगी, 43,000 के लॉस में चली जाएगी। तो भैया देना तो पड़ेगा चाहे कंपनी किस में चली जाए, लॉस में चली जाए। तो ध्यान से देख लो ये वाला क्वेश्चन बच्चों, एक बार कोई डाउट है तो बताएगी। बच्चों देखो ध्यान से, एक चीज मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई थी। अब देख लो यहाँ पे नीचे एक लाइन क्या लिखी हुई है, नीचे आप लाइन पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज, क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मींस इंटरेस्ट इज पेड, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे कंपनी लॉस कमाए। तुमको इंटरेस्ट ऑन लोन तो पार्टनर को पे करना पड़ेगा चाहे तुम लॉस में चले जाओ कंपनी, हमें फर्क नहीं पड़ता। समझे मेरी बात, नहीं समझे बच्चों, यस। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये था आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट।